भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठे और अर्जुन जी रथ को आगे बढ़ा दिया। भगवान को लेकर के आया। पांचों भाई पांडव हाथ जोड़ करके बोले कि गुरुदेव प्रभु, ये मधुसूदन जोगी राज कन्हैया भगवान, हम पांचों भाई पांडव इसलिए आपको बुलाए हैं कि हस्तिनापुर में हमें आधा राज होना चाहिए, लेकिन हमें आधा राज देने से इनकार है। धृतराष्ट्र महाराज और दुर्योधन, प्रभु आप जाकर के जब धृतराष्ट्र महाराज से कहिएगा तो आपके कहने पर जरूर हमें आधा राज दे देंगे। भगवान मुस्कुरा करके बोले कि इनका मतलब है कि हम पंचेती में आए हैं, पंचेती करने जाएंगे। बोले प्रभु जो समझिए। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर खबर भेजवा दिए कि आ रहा हूं। भीष्म पितामह जब जाने कि कृष्ण आएंगे तो भीष्म पितामह ने जाकर के धृतराष्ट्र महाराज से बोले कि देखो, तुम आंख का अंधा हो लेकिन कर्म का तो तुम अंधा नहीं हो। कृष्ण आ रहे हैं, नगर को सजवा दो और जो बोलेगा तुम सुनना, जो तुमको उचित लगेगा तुम वह कहना। बोले ठीक है, बोले ठीक है दादाजी। पूरे नगर को सजवा दिया, पूरे नगर सज गया। भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठे हस्तिनापुर के लिए चल दिए। हस्तिनापुर भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं। राज दरबार में जितने भी सभासद बैठे हुए थे भगवान को देख करके सब सम्मान किया, उठ करके खड़े हो गए, बैठने के लिए आसन दिया। तब धृतराष्ट्र महाराज बोले, हे मधुसूदन जो है जोगी राज कन्हैया भगवान, हस्तिनापुर आकर के तो हस्तिनापुर का शोभा बढ़ा दिए हैं आप। किस कारण से आए हैं? आने का आगमन का कारण बताइए। भगवान बोले कि ना मैं तुम्हारे तरफ से है धृतराष्ट्र, ना मैं तुम्हारे तरफ से, ना पांचों भाई पांडव के तरफ से। मैं दूध का दूध पानी का पानी इंसाफ करने के लिए आया हूं। क्योंकि तुम धृतराष्ट्र और पांडव दो भाई है ना, इसलिए आधा राज पांचों भाई पांडव को भी होना चाहिए, इसलिए आधा राज उनको दे दीजिए। दुर्योधन बोले कि कृष्ण आधा राज की बात कर रहे हैं, सुई का नोक बराबर राज हस्तिनापुर में हम पांचों भाई पांडव को नहीं देंगे। वन वन गाय चराते हैं, बांसुरी बजाते हैं, पंचेती करने आ गए। मैं नहीं दूंगा राज। भगवान बोले दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो अपना धरती तमाम। अगर आधा नहीं दोगे तो 5 ठो गांव दे दीजिए, 5 ठो गांव में वो पांचों भाई गुजर कर लेंगे। बोले 5 गांव की बात कर रहे हैं, हम तो सुई का नोक बराबर राज नहीं देंगे, आप 5 गांव की बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि आवे काल विनाशे बुद्धि। हे दुर्योधन, तुम्हारा बुद्धि बदल गया। मत करना अभिमान रे पगले, झूठी तेरी शान रे बाबू, झूठी तेरी शान, झूठी तेरी शान रे बाबू, झूठी तेरी शान।
मोती तेरे पास में ज्ञान की ज्योति, तेरे पास में हीरे मोती, तेरे पास में ज्ञान की ज्योति। माया से दूरी सदा यूं ही रहना, छोड़ जगत की झूठी कहना, छोड़ जगत की झूठी कहना, ये सब झूठी तेरे हरि से प्री, हरि से माया का संग सारी निराला, बाहर उछला भीतर काला, माया का संग सारी निराला, बाहर उछला भीतर काला। माया से दूरी सदा यूं ही रहना, छोड़ जगत की झूठी कहना, छोड़ जगत की झूठी कहना, ये सब झूठी तेरे मित्र ले हरी से भगवान श्री कृष्ण बोले तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। अगर तुम 5 गांव भी देने के लिए इनकार हो तो अधर्म है। दुर्योधन बोले तो ठीक है, हे कृष्ण, अगर आप चाहते हैं कि राज होना चाहिए तो हस्तिनापुर का राज तो हम नहीं देंगे, लेकिन इंद्रप्रस्थ का राज दे देंगे। इंद्रप्रस्थ में जाकर के 5 भाई पांडव रहे घर बना करके। भगवान बोले तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। बोले भोजन तो कर लीजिए। दुर्योधन बोले भोजन तो कर लीजिए। बोले ए दुर्योधन, तुम्हारे यहां भोजन नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले भोजन करने का 3 कारण होता है। भोजन करने का 3 कारण होता है। पहला कारण है, कहीं कोई जाते हैं, यात्रा करते समय अगर लेट हो जाते हैं, रात हो जाते हैं, तो अचानक किसी के दरवाजे पर पहुंच जाते कि भाई साहब हमको ठहरा लीजिए, रात हो गया है, हमको तो जाना था अमुक जगह है, लेकिन हमको गाड़ी भी छूट गया, यहाँ सवारी का कोई व्यवस्था नहीं है, तो रात्रि ज़्यादा हो गया, हम कहाँ जाएंगे, इसलिए आप अपने दरवाजे पर ठहरा लीजिए, कल सुबह होगा मैं चला जाऊंगा।
ना ककरे रात भए जाइ छै अचानको ककरे दुआर पर चलि जाइ छै कहलक रे ठहरा लियो रात भरि भोरे हम चलि जेबै कहलक रुक जाओ ठीके छै रहि जाओ हमरा यहाँ तो जे गृहपति खाना बनबै छै तऽ ओहो अतिथि के खिबै छै चलू भाई साहब भोजन बन गेले चलू खाए ले तो उस समय खाना पड़ता है क्योंकि अगर हम नहीं खाएंगे तो गृहपति क्या समझेगा समझेगा यही कि अचानक मेरे दरवाजे पर भी आ गया है अब भोजन का आग्रह करता हूं तो ये कहता कि हम भोजन नहीं करेंगे तो उस समय मनुष्य को खाना पड़ता है अगर नहीं खाएंगे तो फिर उनके दरवाजे पर आए क्यों इसलिए जो भी सामग्री बनाता है वो भोजन करना पड़ता है पहला कारण इस स्थिति में खाना पड़ता है पहला कारण बोले दूसरा कारण है मनुष्य को जब पेट में भूख लगा रहता है तो मांग करके भी खा लेता है कि हे यो हमरा आर के भूख लागल छै तनिका भोजन कराइयो हमी आर कते गावे ले जाय छियै भूख लागल रहल तऽ गृहपति के देलहुं तनिका नाश्ता बना दियो हमरा आर के भूख लागल छै तो उससे भूख लगा जब रहता है तो मांग करके भी भोजन करना पड़ता है दूसरा कारण बोले तीसरा कारण प्रेम के बस अगर भोजन किया भी रहता है तो कोई प्रेम में आग्रह कर देता है कि तनियोटा मुँह जुठा लियो नहीं खेबे तो नहीं खेबे तनियोटा मुँह जुठा लेबे हमरा सबूर भए जेतै जे हमरो दुआर पर पाबि लेल के भोजन तनियोटा पाबि लियो तो भोजन किया भी रहता है तो प्रेम के बस में खाना पड़ता है भगवान बोले दुर्योधन ना मुझे लेट है और ना मेरे पेट में भूख है ना तुम्हारे पास प्रेम है कि मैं भोजन कर लूंगा इसलिए भोजन नहीं करूंगा तुम्हारे यहाँ भगवान कृष्ण वहां से चल दिए विदुर जी के यहाँ पहुंचते हैं विदुरानी स्नान कर रही थी और भगवान गया बोले कि मुझे भोजन दो विदुरानी भोजन का नाम लिया बोले आहा कृष्ण लगता है कृष्ण को भूख लग गया विदुरानी को तन पर कपड़ा का याद नहीं रहा कि मेरे शरीर पर कपड़ा है कि नहीं है दौड़ गई दौड़ करके बर्तन देखती है तो उसमें थोड़ा सा साग बोले हे कृष्ण थोड़ा सा साग है बोले जो ही है भूखा लगा है जो ही है वही दे दीजिए खाने के लिए साग दिया खाने के लिए भगवान बोले पेट तो नहीं भरा तो विदुरानी ने केला ला करके दिया केला लाते हैं सोह करके विदुरानी जी छिलका भगवान के ओर भगवान को देती है गुदा उधर फेंकती है छिलका भगवान को देती है गुदा उधर फेंकती है अन्य भगवान छिलके खाने लगे विदुरानी के मन में थी कि गुदा हम भगवान को दे रहे हैं गुदा उधर गिरा देती है छिलका इधर भगवान लेकर के खा रही है छिलके खूब भगवान खा लिए जब भगवान छिलका खा लिए तो बोले कि आप पेट भर गया तब विदुरानी ने कपड़ा उपड़ा जब संभालती है तो देखती है कि भाई को वो छिलका नहीं है गुदा का ढेर है इनका मतलब है कि भगवान को हम छिलके खिला दिए दुर्योधन के तोड़ के मान विदुर के घर आए भगवान विदुरानी ने दौड़ी आई तन का उनको नहीं ठेकान का ठेकान नहीं थी कि मेरे शरीर पर मेरे तन पर साड़ी है कि नहीं है विभोर हो गई विदुरानी दुर्योधन के तोड़ के मान विदुर के घर आए भगवान विदुरानी ने दौड़ी आई तन का उनको नहीं ठेकान मेहमानी के छिलका की मेहमानी
दुर्योधन के तोड़ के मान विदुर के घर आए भगवान विदुरानी में दौड़ी आई तन का उनको नहीं ठिकान। मेहमानी 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 केला के छिलका की मेहमानी। दुर्योधन के तोड़ के मान विदुर के घर आए भगवान विदुरानी में दौड़ी आई तन का उनको नहीं ठिकान। मेहमानी 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 केला के छिलका के मेहमानी। ए बाबू